फ्रेंड्स, आज हमारा जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो क्लास है उसमें टॉपिक है ANB। आज हम ANB के बारे में चर्चा करेंगे। हमने हमारे सिलेबस के अनुसार ये जो हमारा जो नेट का यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें हमने INB पढ़ा, उसके बाद में BNB भी पढ़ लिया और आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है ANB। आपके सिलेबस में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी और ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इन तीनों को शामिल किया गया है। तो उनमें से हमने 2 कंप्लीट कर चुके हैं, आज तीसरा है, लास्ट है। उसके बाद हमारा ग्रंथ सूची है बिब्लियोग्राफी संबंधी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ANB यानी ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं ANB। इसकी शॉर्ट में आपको अगर पूछ जाए, अब देखो हम पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी या ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, जो ऑस्ट्रेलिया में जो भी प्रकाशन होते हैं, जैसे आपके पुस्तकें हैं, मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं, सीरियल्स हैं, उन सभी की एक ग्रंथ सूची तैयार कर ली जाती है। वो है ऑस्ट्रेलियन ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ये जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1936 में की गई। और इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रंथ सूची है, इसे जब 1936 में शुरू किया गया तो इसका नाम ये था ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। फिर उसके बाद में इसमें क्या किया गया कि इसे 1996 में इसका नाम भी चेंज करके इसे कर दिया गया ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी डेटाबेस कर दिया गया है। वर्तमान में इसमें ऑस्ट्रेलियन नेशनल जो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसकी सभी पुस्तकें, उसके अलावा जो भी राज्य पुस्तकालय उनकी सभी पुस्तकें और मैगजीन्स, उसके अलावा उनके वहां की जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय है, जो भी शैक्षणिक पुस्तकालय है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, यानी सभी जो पुस्तकालय है उनकी 45 मिलियन से भी अधिक रिकॉर्ड को इसमें शामिल किया गया NBDA में, नेशनल बिब्लियोग्राफिक, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस ANBD इसमें शामिल कर दिया गया। यानी अब इसका नाम चेंज करके ANBD कर दिया गया, यानी ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। और इसमें ऑस्ट्रेलिया की जितने भी पुस्तकालय हैं, चाहे वो सार्वजनिक पुस्तकालय हो, शैक्षणिक पुस्तकालय हो, विशिष्ट पुस्तकालय हो या आपके शैक्षणिक पुस्तकालय हो, किसी भी तरह के पुस्तकालय, उन सभी पुस्तकालय के रिकॉर्ड को एकत्रित करके उसकी एक सूची तैयार करके उन्होंने ये बना दी है ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। इस ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में 45 मिलियन से भी अधिक रिकॉर्ड इसमें दर्ज हो चुके हैं अब तक वर्तमान में। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है, जिसमें काफी पुस्तकों, पत्रिकाओं, मैगजीनों आदि को समाहित किया गया है। तो आपके, अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें कि आपके किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, तो देखो इस पे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इसका ANB का फुल फॉर्म, सबसे पहले तो ANB का पूरा नाम क्या है, ANB का पूरा नाम, ठीक है, ANB का पूरा नाम क्या है, ANB के पूरे नाम की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलियन TRALIAN ऑस्ट्रेलियन नेशनल NATIONAL ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक, ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए ANB का पूरा नाम क्या है, तो इसका जब इसे शुरू किया गया था, जब ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को जब शुरू किया गया था ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी के द्वारा, तब इसका नाम था ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। फिर बाद में इसका नाम चेंज हुआ है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या था, ANB
यानी जब इसे प्रारंभ किया गया तो इसका नाम था ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं, सीरियल्स हैं, उन सभी को समाहित करके इस ग्रंथ सूची का निर्माण किया गया है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है कि एएनबी को सर्वप्रथम कब शुरू किया गया या कब इसे प्रारंभ किया गया एएनबी को। तो एएनबी को क्या है, शुरू किया गया, ये ग्रंथ सूची है। ठीक है, तो एएनबी को कब शुरू किया गया, एएनबी को कब शुरू किया गया। ठीक है, एएनबी को कब शुरू किया गया, तो इसे 1936 में, यानी आपके 1936 में इसे शुरू किया गया, इसे प्रारंभ किया गया। यानी वहां की एक ग्रंथ सूची का निर्माण किया गया, उसमें वहां की जो ऑस्ट्रेलिया की जो पुस्तकालय था उसकी पुस्तकों को, इसमें ग्रंथ सूची पुस्तकों की ग्रंथ सूची तैयार की गई। ठीक है, तो एएनबी कब शुरू हुई, 1936 में। फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एएनबी को किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एएनबी को किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसको शुरू किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसको जो शुरू किया था वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रारंभ किया। देखो, अगर आपके पास पूछा जाए कि किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अभी तक हमने जो भी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पढ़ी है, उन सभी ग्रंथ सूची का प्रकाशन वहां के जो भी राष्ट्रीय पुस्तकालय, उन पुस्तकालयों के द्वारा ही उसका प्रकाशन किया गया है। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है कि जहां का भी राष्ट्रीय पुस्तकालय वो ही उसे प्रकाशित करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन कौन करता है, उसे कौन प्रकाशित कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुस्तकालय है ऑस्ट्रेलिया नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नेशनल लाइब्रेरी। उसके बाद में इसको क्या है कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल लाइब्रेरी में क्या किया गया, जो ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो ग्रंथ सूची थी उसको चेंज करके उसके नाम में परिवर्तित किया गया और उसमें रिकॉर्ड भी अधिक और रिकॉर्ड शामिल किया गया। अब हम ये कहेंगे, ठीक है, यानी एएनबी का प्रिंट संस्करण, सबसे पहले हम इसकी प्रिंट संस्करण की बात करते हैं। ठीक है, प्रिंट संस्करण या प्रिंट रूप में, प्रिंट रूप में, ठीक है, प्रिंट रूप में कब तक मुद्रित हुई, कब तक मुद्रित हुई, यानी इसका प्रिंट संस्करण कब तक आया, तो ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी थी, ये आपके 1936 से लेकर 1996 तक प्रिंट रूप में मुद्रित हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी या ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है वो आपके 1936 से लेकर 1996 तक प्रिंट रूप में मुद्रित होती हुई रही है। उसके बाद में क्या किया गया कि ये एएनबी का जो प्रिंट संस्करण है इसे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक है, यानी एएनबी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कब परिवर्तित किया गया, कब से परिवर्तित किया गया। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कब परिवर्तित किया गया, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर दिया गया 1996 में। 1996 में यह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में आ रही है 1996 के बाद से। देखो, एएनबी का जो प्रिंट संस्करण है वो 1936 से लेकर 1996 तक आया, उसके बाद में इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज किया गया और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसका परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नाम परिवर्तन। ठीक है, एएनबी का नाम मतलब कि नाम में कुछ ऐड किया गया है। ठीक है, नाम चेंज हो गया थोड़ा सा,
नाम सिर्फ चेंज किया गया थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। ANB का नया नाम क्या है, ANB के नाम में चेंज करके ये कर दिया गया ANBD, ANBD, ठीक है। इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया ANBD। अब एक मैं बताऊं कि जब ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जब प्रकाशित हुई 1936 में, तो प्रिंट संस्करण आ रहा था। फिर 1996 का इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया गया। उसके बाद में इसमें क्या किया, इसमें मतलब इसमें जो भी पुस्तकें मैगजीन थी उनकी संख्या बढ़ा दी गई और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, ठीक है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया ऑस्ट्रेलियन, इसका देखो फुल नाम हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज कब किया गया, तो 1996 में नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसने ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पुस्तकालय की पुस्तकें, उसके अलावा आगे राज्यों की जो राज्य केंद्रीय पुस्तकें होती हैं उनकी पुस्तकें, उसके अलावा आगे सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट और शोध पुस्तकालय, उन सभी पुस्तकालयों की पुस्तकें और रिकॉर्ड और डेटा को एक इकट्ठा करके 45 मिलियन डेटा इकट्ठा किया है। जितनी भी पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स है, रिकॉर्ड है, मोनोग्राफ है, उन सबको इकट्ठा करके एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस तैयार कर लिया गया है और अब ये इसी रूप में प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। ANBD वर्तमान में इसका नाम ANBD है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करें। देखो जब ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रारंभ की गई थी तो इसकी आवृत्ति वार्षिकी थी, ठीक है। सबसे पहले ये एक वर्ष में एक बार प्रकाशित होती, परंतु वर्तमान में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मासिक, ठीक है। इसकी आवृत्ति की अगर हम बात करें, आवृत्ति, इसकी आवृत्ति क्या है वर्तमान में, तो वर्तमान में इसकी आवृत्ति क्या है, मासिक है, ठीक है। यह हर महीने की महीने प्रकाशित होती है ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसकी आवृत्ति की बात करें तो यह मासिक है और हर महीने की महीने प्रकाशित होती है। जब इसे प्रारंभ किया गया था तो इसकी आवृत्ति वार्षिकी थी, परंतु अब वर्तमान में इसकी आवृत्ति मासिक है, हर महीने की महीने ये प्रकाशित होती है। तो हमारा ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स से क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाहर से इसका और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, छोटा सा टॉपिक है, इसके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हो गए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, इसका अभी तक आया भी नहीं है, तो फिर भी हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो भी नए नए नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलते रहे। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।